झाबुआ के एक युवक हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो एनीमिया का शिकार है, एनेमिक है। हीमोग्लोबिन मात्र 5.6 ग्राम बचा है। खैर, उनका उपचार हो गया, वो ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए, आपके हेल्थ शो में ये विषय लेकर आइए। तो आज के संडे हेल्थ शो में हम यही विषय लेकर आए हैं, क्या है एनीमिया और ख़ासकर महिलाएं इसकी चपेट में कैसे आती हैं। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा और एक्सपर्ट से आपकी बात भी हम करवाएंगे। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी। खून की कमी से मतलब होता है खून में हीमोग्लोबिन की कमी। कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? मान्यता ये है कि कम से कम महिलाओं में 13 से लेकर 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए और पुरुषों में ये 14 से लेकर 18 तक जाता है। लेकिन एक आइडियल फिगर हम माने तो महिलाओं में 11 से ऊपर और पुरुषों में 14 के ऊपर ठीक माना जाता है। तो आखिर हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया खासकर महिलाओं को ये क्यों होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने आज की हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर हेमलता मल्होत्रा से ये सवाल किया। एनीमिया बीमारी मेनली अपने ब्लड में आरबीसी की कमी के कारण होती है और इसको एक सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन से भी पता कर सकते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। जैसे नॉर्मली ये महिलाओं में ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल जो महिला होती है उनमें हीमोग्लोबिन होता है, अगर 12 से ज़्यादा होता है तो नॉर्मल, अगर 12 से कम होता है तो एनीमिया बोलते हैं उसको। पर यदि प्रेगनेंसी में यही हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन 11 से कम हो रहा है तो उसको प्रेगनेंसी में एनीमिया बोलेंगे। और मेनली ये महिलाओं में नहीं, ये तो सारी जनरेशन में मतलब बोल सकते हैं, हर एज ग्रुप में एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चों में भी ये ज़्यादा देखा गया है, महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है, यहाँ तक कि डाइट के कारण ये जेंट्स में भी, आदमी में भी ये ज़्यादा देखा गया है। अपनी इंडिया में मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोग अगर देखेंगे तो एनीमिया से ग्रस्त हैं। रूरल एरिया में यहाँ तो उसका हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन में 3 तरह से अपन कह सकते हैं कि उसका प्रोडक्शन में नहीं हो रहा हो या फिर उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है आरबीसी का, इस तरह से, या फिर कोई क्रोनिक डिसीज़ होती है। इन कारणों से हीमोग्लोबिन कम होता है। मेनली डाइटरी फैक्टर अगर अपन देखेंगे, पहला कि इनटेक ही नहीं हो रहा है, यहाँ की डाइट जो है उस हिसाब से इतना आयरन रिच फूड यहाँ की लेडीज़ नहीं ले पा रही है, नहीं लेती है जितना उन्हें लेना चाहिए। जो डाइट हैबिट होती है उस कारण हीमोग्लोबिन एनीमिया होता है, जिसमें कि पहला है फोलिक एसिड या आयरन डिफिशेंसी होती है, B12 डिफिशेंसी होती है। इसके कारण होता है, जिसके कारण कि क्या कि हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाता है बॉडी में। तो आपने एनीमिया क्या है यानी खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी क्या है डॉक्टर साहब से समझ लिया होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये खून की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको एनीमिया है, तो ये आखिर आपको पता कैसे चलेगा? क्या लक्षण होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको खून की जांच कराने की ज़रूरत है? लक्षण भी सुन लीजिए। जो एनीमिया का पेशेंट होगा बेसिकली वो उसे प्रॉब्लम होगी या वो उसका मेन कंप्लेंट होगा कि उसको थकान होना, हाथ पैरों में दर्द होना, पहले जिससे फुर्ती से, जितनी एनर्जी से उसका जो काम होता था वो काम नहीं कर पा रहा। उसका जनरल, अगर एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे जो पेशेंट यहाँ कंप्लेन करते हैं, सबसे पहले ये बोलेंगे यहाँ तो मुझे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे थकान हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है और नींद बहुत आती है। मतलब इस तरह से अगर कंप्लेन करते हैं या तो फिर इस पे है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, तो फिर आगे की उसकी जांच, ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लक्षणों को आपने सुना कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे जब आपको डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत ही आपको अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या उपाय हैं या क्या इलाज है जिससे आप अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन रख सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। आपका किचन, आपका खान पान ही आपका डॉक्टर है, हालांकि इसके सप्लीमेंट भी मौजूद हैं। सुनिए डॉक्टर हेमलता मल्होत्रा को। एनीमिया से बचने के लिए अपनी
डाइट में सबसे पहले कि खाना जो बनता है वो लोहे के बर्तन में बनाना चाहिए, जिससे कि कुछ आयरन जो अपने खाने में सब्जी में, दाल में थोड़ा बहुत आयरन आने लगता है। दूसरा है कि खाने में हरी सब्जियां का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप हरी सब्जियां लेते हो, जैसे कि पालक है, मेथी है, ब्रोकली है, इन सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और साथ में सलाद है, सलाद में आपको गाजर खाना चाहिए, चुकंदर लेना चाहिए। फ्रूट्स में अगर देखते हैं तो फ्रूट में अपना ऑरेंज भी खट्टी चीज़ें होती है, जैसे फ्रूट्स में तो विटामिन सी होता है, जिसमें कि आयरन को बढ़ाने के लिए आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन सी बढ़ाता है। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ये नींबू है, नींबू पानी लेना चाहिए। दूसरा है ऑरेंज है, संतरे का जो मौसम्बी का जूस पीना चाहिए। साथ में चुकंदर, अनार का जूस भी आप ले सकते हो। ये जो कि अपने शरीर में एक आयरन को बढ़ाने में मदद करती है। एनीमिया बेसिकली अगर ज़्यादातर अपन ये रूरल एरिया में देखें तो यहाँ पर डाइटरी हैबिट जो होती है उसके कारण ही ज़्यादातर एनीमिया यहाँ के लेडीज़ों में देखने को मिलता है। तो इसको एक तो लाइफ स्टाइल जो होती है लेडीज़ की, उसके थ्रू, एक है डाइट के थ्रू, और उसके बाद फिर तो ओरल मेडिसिन आती है, और फिर अब तो इंजेक्शन भी आने लगे हैं, उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डाइट में अगर देखा जाए, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं ज़्यादातर हरी सब्जियां भले आती है, पर वो अपने दोनों ही टाइम पे एक दाल और रोटी ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे। तो उसमें देखा गया है कि उनमें प्रोटीन तो अच्छा है पर आयरन की हमेशा कमी रही गई है। और अगर कोई आता है, अगर किसी को पेशेंट से अगर हम पूछेंगे कि आपकी डाइट क्या है, तो वो केवल 2 टाइम का खाना बताएंगे, और 2 टाइम के खाने में एक टाइम पे दाल चावल खाते हैं और एक टाइम पे अगर कभी सब्जी खाई तो नहीं खाई, कभी ऐसा उनका डाइट रहता है। तो मेनली जो होता है वो डाइट हैबिट होती है जो आयरन डिफिशिएंसी करा रही है यहाँ पर। दूसरा है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है पर उनकी डाइट वही रहती है जो पहले चल रही है। अभी की डाइट और पुरानी की डाइट में कोई चेंज नहीं आता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, यानी गर्भावस्था में महिलाओं को, क्योंकि वो 2 जीवों के लिए हीमोग्लोबिन कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है, एक खुद के लिए और एक गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए। ऐसे में खून की कमी अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है। उसके लिए क्या उपाय हैं? वही उपाय हैं जो बताए गए हैं, लेकिन उनके लिए भी एक सुझाव है, वो भी सुनिए। एनीमिया जो ज़्यादातर हो रहा है इंडिया में अगर देखते हैं तो प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा एनीमिया जो होता है वो डाइटरी डिफिशिएंसी के कारण ही हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें सप्लीमेंट उन्हें लेना ही पड़ता है, बैलेंस डाइट खानी ही पड़ती है, अपने डाइट पे पूरा फोकस करना पड़ता है। प्रॉपर तरीके से उन्हें बैलेंस डाइट, 2 टाइम खाना, 3 टाइम नाश्ता, और खाने में हरी सब्जियाँ लेना चाहिए। उसके साथ ही उन्हें गोलियां खानी पड़ती है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां। और नॉर्मल सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद, चौथे महीने से 90 महीने तक, और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक आयरन की गोली उन्हें रोज़ 1 गोली का सेवन करना चाहिए। और यदि उन्हें ये तो बचने के कारण होते हैं, ये प्रिवेंशन है कि अगर कंटिन्यू प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर तरीके से अगर रूटीन चेकअप होए और हीमोग्लोबिन की चेक कराते रही महिला, तो और डेली 1 गोली का सेवन अगर करती है महिला, तो उन्हें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता है। परंतु क्या होता है कि अभी ये देखा गया है कि कंटिन्यू रेगुलर आयरन की टेबलेट लेडीज़ नहीं लेती है, और जिसके कारण कि उन्हें आयरन डिफिशिएंसी होती है, एनीमिया हो जाता है। यहाँ तो फिर वो रेगुलर नहीं ले रही है, या फिर खा रही है तो गलत तरीके से खा रही है, और यहाँ तो फिर उसके साथ कुछ मेडिसिन ऐसी ले रही है जो कि उसके आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रही है, और जो आयरन वो ले रही है जो उसकी बॉडी को लग भी नहीं रहा है, और कंटिन्यू खाने के बाद भी उसे एनीमिया बना हुआ है। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कंटिन्यू में कोई महिला ये पूछती कि कंटिन्यू आयरन की टेबलेट लेने के बाद भी हमें आयरन डिफिशिएंसी मतलब हीमोग्लोबिन लेवल हमारा बन नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर उसे
उससे फिर उससे पूछते हैं कि आप किस तरह से ले रहे हो। यहाँ तो वो गलत तरीके से रहेगी। यहाँ तो अगर आयरन की गोलियाँ का मेन चीज़ होती है कि आयरन की गोली दूध या चाय के साथ नहीं लेते हैं। आयरन की गोली सब ली जाती है तो दूध या फिर चाय उसके 2 घंटे के पहले या 2 घंटे बाद में नहीं पीना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी में एक एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है जिसमें कि एंटी एसिड मेडिसिन महिलाएं बहुत लेती है। पर यदि आयरन की गोली एंटी एसिड के साथ लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है और वो बॉडी में कमी हो जाती है, जिसके कारण जो आप ले भी रहे हो वो भी आपकी बॉडी को लग नहीं रहा है। तो संडे हेल्थ शो में इतना ही। हमने आज आपको महिलाओं से, हालांकि खून की कमी सभी में होती है लेकिन खासकर महिलाओं को टारगेट करते हुए कि उनके लिए कितना ज़रूरी है, हमने आपको ये वीडियो हेल्थ शो में बताया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में, ताकि वो भी सतर्क हो सकें। यही आपकी सराहनीय भूमिका होगी। बने रहिए CB लाइव के साथ।